तो दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आज के लाइव सेशन में। मैं आपका दोस्त उपेंद्र प्रसाद शर्मा। और आइए आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुतायत लोगों को परेशान करता है। और ये होता है हमारे मन में उठ रहे विचारों का एक ट्रैप, जिसमें हम फंस करके वो नहीं कर पाते जो हम कर सकते हैं। और हम वो चीज़ें नहीं अपने जीवन में ला पाते जो हम ला सकते हैं, हम वो नहीं कर पाते जो हम कर सकते हैं। तो आइए हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, मेरे साथ में बने रहिए। थोड़ा-सा मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद शर्मा है और मैंने करीबन 12 साल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया है। देन उसके बाद मैंने 3 साल रियल एस्टेट में काम किया और उसके बाद मैंने अपना खुद का बिज़नेस सेटअप किया। और अभी मैं लोगों को हेल्प करता हूँ कि वो अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। आज हम बात करने वाले हैं वो 6 सीक्रेट क्या है जिससे हम मन में उठ रहे विचारों के ट्रैप को ब्रेक करके अपने काम को किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आप अपने आप से ये विचार करके पूछिए कि जो आपकी लाइफ में चीजें आ रही हैं या जो आप सोचते हैं कि मुझे ये काम इस तरह से करना चाहिए था, वो कौन से कारण होते हैं कि आप नहीं कर पाते हैं? ये आप अपने आप से सोच करके देखिए। तो आपको शायद उत्तर मिलेगा जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम जो आपको लग रहा है कि इसे करने से मेरे जीवन में फ़र्क पड़ सकता है या मुझे अभी करना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण अभी बताता हूँ कि इस तरह के ट्रैप से बहुत सारे लोग परेशान होने वाले हैं। अभी अप्रैल माह में एक खबर आपने भी पढ़ी होगी जिसमें 27 मिलियन भारतीयों की जॉब जा चुकी है। ये बहुत दुःख का विषय है। लेकिन जॉब जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप और कुछ नहीं कर सकते। मैं खुद एक उदाहरण हूँ। मैं पहले जॉब में था, उसके बाद मैंने चीज़ों को परिवर्तित किया और आज मैं अपने जीवन में पहले से ज़्यादा बेहतर कर पा रहा हूँ। तो मेरे इस सेशन का आज उद्देश्य यही है कि जो मन में ख़यालात आते हैं, वो किस तरह के विचार आते हैं। आप सोच करके देखिए एक बार कि आप किस तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं, आपको उसका उत्तर मिलेगा। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताता हूँ कि शायद आपके मन में विचार आए कि मैं फेल हो गया, तो ये एक तरह का ट्रैप है। अभी आपने काम किया नहीं है, अभी आपने शुरुआत की नहीं है। आपके मन में क्या विचार आ रहा है कि मैं कहीं फेल हो गया तो? नंबर 2 जो ट्रैप होता है, वो होता है कि लोग क्या कहेंगे? अरे लोग कौन हैं? उस काम को करने या ना करने से यदि कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, तो वो व्यक्ति है। जी हाँ, ये आपको रियलाइज़ करना चाहिए। और क्या विचार आ सकते हैं? ये विचार आ सकता है कि मैं थोड़ा सेटल हो जाऊँ और फिर मैं करूँगा। तो कोविड-19 के बाद से अभी सेटल होने जैसी कोई स्थिति अभी फ़िलहाल नहीं है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें डाउनफॉल आने वाला है। बहुत सारे ऐसे फील्ड भी हैं जो बहुत उठाव पे आने वाले हैं। तो हमें ज़रूरत है अपने मस्तिष्क में चल रहे इन विचारों को ब्रेक करने की जो हमें परेशान करने वाले हैं। जी हाँ। तो और भी इस तरह के बहुत सारे विचार चल सकते हैं। तो आइए हम 6 बिंदुओं पर आज बात करेंगे। सबसे पहला है कि आपको ये जो मन में विचार चल रहे हैं, सबसे पहले आपको उनको लिस्टिंग कर लेना चाहिए। आप उन्हें लिस्ट करिए, वो क्या-क्या है। कहीं फेल होने का भय तो नहीं है, कहीं लोगों के कुछ कहने का डर तो नहीं है, या कोई और कारण है जो आपको रोक रहा है, वो कौन-सा कारण है? यानी आपके सामने कोई प्रपोज़ल आया है या फिर आप जिस सेक्टर में काम कर रहे थे, वहाँ पर तकलीफ है, तो क्या आप घर में बैठ कर के उसका इंतज़ार करेंगे? या फिर आप कुछ नया सोच करके और क्या ऑप्शन है उस पर काम करेंगे? तो आप लिस्टिंग करिए कि आपको वो कौन-सा कारण है जो रोक रहा है। आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो 1 कारण हो सकते हैं, 2 कारण हो सकते हैं, 3 कारण हो सकते हैं, आपको उनको
चेक करने की जरूरत है। जब आप चेक कर लेंगे तो जब आप चेक कर लेते हैं आपको पता चल जाता है कि ये कारण है, 1 2 3 4 5, इनको पूरा लिस्टिंग कर लीजिए। जब आप लिस्टिंग कर लेते हैं तो दूसरा जो स्टेप आपको करना है, दूसरा स्टेप है कि आपको एक तरफ अपने जीवन को रखना है, आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली है, आपके खर्चे हैं, और दूसरे तराजू की तरफ रखना है वो सारे कारण जो आपको रोक रहे हैं, जो आपको भयभीत कर रहे हैं, जो आपको डरा रहे हैं, उनको एक तरफ रख दीजिए। और आपको ये देखना है कि तराजू के किस तरफ वजन ज्यादा है, जिस तरफ आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली है, आपका फ्यूचर है, या फिर वो कारण जो आपको रोक रहे हैं। और ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया होती है, और ये मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी जगह पर था। ये बात अलग है कि वो मेरा खुद का डिसीजन था कि मुझे जॉब से शिफ्ट होकर के मैंने अपना एक सेल्फ अपना कुछ करने का सोचा। तो दोस्तों, ये विचार ही हैं जो आपको रोकते हैं, और ये विचार ही हैं जो आपको आगे ले जा सकते हैं। इसलिए आपको ये समझने की जरूरत है आप किन चीजों का चुनाव कर रहे हैं, आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं। ये सवाल आपको अपने से बार बार करना चाहिए। तो जब आप तराजू में रखेंगे तो आपको स्वतः उत्तर मिलेगा कि आपका जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है कि आपको आपके जीवन में किन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके बाद जब आपको उत्तर मिल जाता है, और आई एम श्योर 100% आपको उत्तर मिलेगा कि आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, आपका फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, तब आपको अपना एक पर्पस मिल जाता है। क्योंकि जो जिस तरफ वजन ज्यादा है ना, वही आपका पर्पस बनता है। आप अपना एक पर्पस बनाइए लाइफ का। जिनके जीवन में पर्पस होता है ना दोस्तों, उन्हें कभी भी ट्रैप परेशान नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनके पास में वो रास्ता है जहां उनको जाना होता है। ट्रैप में अधिकतर वो लोग फंसते हैं जिनके पास पर्पस नहीं होता। पर्पस क्या है? पर्पस की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आपको अपनी डेफिनेशन ढूंढनी होगी। और पर्पस का सिंपल ये कारण होता है, व्हाट डू यू वांट टू बी नोन फॉर। आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या फिर इस दुनिया को छोड़ने के बाद आप किस तरह से जाना चाहते हैं, लोग आपको किस तरह से याद करें। आपको यदि इसका उत्तर मिल सके तो वो आपके जीवन का पर्पस हो सकता है, जो आपके डर से बड़ा होना चाहिए, जो आपके जीवन से बड़ा होना चाहिए, जिसमें और कई लोगों की भलाई हो सकती है, या फिर कोई एक नया रास्ता लोगों को दिखाना हो सकता है। और देखिए, जब समय जो है वो अनिश्चित है, जब चीजें अनिश्चित है, जब ये नहीं पता है कि अभी आगे क्या होने वाला है, ऐसी स्थिति में पर्पस ही वो मजबूत डोर हो सकती है जो जीवन में आपको आगे ले जा सकती है। पर्पस के बाद में आपको जो अगला स्टेप है, यानी पहला मैंने क्या बताया, अपने उन विचारों को पहचानना जो आपको रोक रहे हैं। नंबर 2, उनका इवेल्युएशन करना, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। नंबर 3 पर अपने पर्पस को फाइंड आउट करना। नंबर 4 पर जो आता है, जब ये तीनों स्टेप क्लियर हो जाती हैं तो आपका पाथ क्लियर हो जाता है, आप कंफ्यूजन दूर हो जाता है, बेसिकली लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो जो चौथा स्टेप होता है वो होता है स्टार्ट करना। और स्टार्ट करने के लिए कई लोग यहाँ पर बहुत देर कर देते हैं। कई लोग ये 3 स्टेप पूरा करने के बाद में स्टार्ट करने को पोस्टपोन करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो पावर होता है ना, पावर आज में छुपा होता है। जो आज का दिन मिला हुआ, जैसे मैं आज की बात करूं, 30 मई 2020, ये ना तो आपके जीवन में दोबारा आने वाली है, ना मेरे जीवन में दोबारा आएगी। आप सोच करके देखिए कितना अद्भुत है ये, क्योंकि आज ये हमारे जीवन से जाएगी, दोबारा कभी ये लौट करके नहीं आने वाली। तो पावर कहाँ छुपा हुआ? पावर आज में छुपा होता है। तो लाइफ में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो डिसीजन लेते हैं। तो स्टार्ट टुडे, आज ही शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि आपने 3 स्टेप को क्रॉस कर लिया है। और आपको किन चीजों पर स्टार्ट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट अभी पुराने थॉट प्रोसेस पर चल रहा है, वही तो आपको आगे नहीं जाने दे रहा है।
या फिर आप याद करिए जीवन में जब भी आपने कोई काम पहली बार किया था, कोई भी काम हो, चाहे वो साइकिल चलाने का हो, चाहे वो मोबाइल सीखने का हो, चाहे वो लैपटॉप सीखने का हो, चाहे वो कार सीखने का हो, कोई भी काम जब आपने लाइफ में पहली बार किया था तो क्या वो आसानी से हो गया था? आपको उत्तर आएगा नहीं। पहली बार में तो डिफिकल्टी आती ही आती है, लेकिन पावर कहाँ छुपा हुआ है? पावर छुपा हुआ है स्टार्ट टुडे, आज शुरुआत करें। तो जो लोग आज शुरुआत करते हैं उनके आगे निकलने की संभावना रहती है, बनिस्बत जो उसको टालते रहते हैं, बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, जब सब ठीक हो जाएगा तब करेंगे, और ऐसा कभी आता नहीं है। तो स्टार्ट हमको नॉर्मली दो चीजों में करना चाहिए। सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करना चाहिए काम, वो होता है हमारे खुद के माइंडसेट को चेंज करने का। क्योंकि हम मनुष्य जो है वो अपनी आदतों के गुलाम होते हैं, और आदतें वो होती है जो हम रोज करते हैं, वो हमारी आदतें बन जाती हैं, और वो आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो हमें आगे जाने से रोकती हैं। तो आपको जो शुरुआत करनी है ना, वो आपको इसी सेक्टर में करनी है कि आपका जो फिक्स माइंडसेट है उसको आपको ग्रोथ माइंडसेट में चेंज करना है। तो अपने स्किल्स में, अपनी आदतों में अपग्रेडेशन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए, और जो लोग ये काम समझ जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो पहला जो सेक्टर है, यानी जो मैं बोल रहा हूं आपको कि स्टार्ट आज से करना है, तो जो स्टार्ट करना है वो सबसे पहला अपने माइंड सेट को इंप्रूव करने में करना है। इस दुनिया में जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, जिस पर सबसे पहले काम शुरू होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट है आपका मस्तिष्क, जिसमें कि असंख्य संभावनाएं छुपी हुई। आपने अभी उसमें से मोती निकाले ही नहीं, आप अभी वो बने ही नहीं जो आप बन सकते हैं। आपके अंदर असीम संभावना है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, और ये आपको ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि इसे आप ही निकाल सकते हैं। बाकी लोग थोड़ी देर के लिए आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन आपका यदि पर्पस है तो पर्पस आपको जीवन में लंबे समय तक आगे आपको लेकर के जा सकता है। तो पहला है अपने माइंडसेट को इंप्रूव करें, ग्रोथ माइंडसेट बनाएं अपना। और नंबर दो जो आपको काम करना है वो है अपने प्रोजेक्ट पर। जो प्रोजेक्ट आपने तय किया है वो कोई भी फील्ड हो सकता है, आप उसका चुनाव करें। क्योंकि आपकी लाइफ, आपके चैलेंजेस, आपके ड्रीम्स, आपकी फैमिली, ये सब आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कौन जान सकता है? आप ही तो जानेंगे। तो इसलिए जो भी प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं उस पर भी आपको काम शुरू करना चाहिए। इन दोनों पर आपको, कई लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देते हैं लेकिन माइंडसेट पे काम नहीं करते, इसलिए वो अधिकतर फेल हो जाते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि माइंड सेट पे पहले काम करें और साथ साथ प्रोजेक्ट पे भी काम करें। इन दोनों को जब आप दोनों पर एक साथ काम करेंगे तब आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए विद यू, या फिर आप टाइप करिए WU। जी हाँ। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। अगला जो स्टेप है, पांचवा पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या करना है? फिफ्थ पॉइंट में है आपको प्लान करना है, एक्शन करना है, मॉनिटर करना है और रिव्यू करना है। क्योंकि सिर्फ काम करते जा रहे, काम करते जा रहे, काम करते जा रहे, काम करते जा रहे, इससे काम बनेगा नहीं। आप पहले प्लान करिए, देन उस पर काम करिए, उसको मॉनिटर करिए और रिव्यू करिए। ये आप वीकली रख सकते हैं, फोर्टनाइटली रख सकते हैं, मंथली रख सकते हैं, या जिनको आपने अपना काउंसलर माना है, अपना गाइड माना है, अपना मेंटोर माना है, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। क्योंकि मैं एक बात से सहमत हूं कि आपको कोई ना कोई एक व्यक्ति तो ऐसा चाहिए जो कम से कम उस रास्ते पर चल करके आया हो, ताकि वो बता सके कि आपको कैसे जाना है। जाना आपको ही है, आपके अंदर सारी स्ट्रेंथ भी है, एबिलिटी भी है, आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है, बट एटलीस्ट कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। क्यों? क्योंकि वो उस रास्ते पर चल करके आया हुआ है। तो उसके अनुभवों से आप थोड़ा बहुत फायदा ले सकते हैं, और आपके अपने अनुभव, आपकी अपनी योग्यताएं, आपकी अपनी क्षमता, इन सब का सम्मिश्रण करके आप आगे जा सकते हैं। ये है पांचवा पॉइंट। और जो सिक्स्थ है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, वो ये है जो कई बार लोगों से मिस हो जाती है। क्योंकि लोग बड़ी उम्मीदों से काम शुरू करते हैं, और शुरुआती दिनों में चूंकि उन्होंने अपना माइंडसेट इतना बदला नहीं होता है, उन्होंने लर्निंग्स पर इतना ध्यान नहीं दिया होता है, और अमूमन जो पुराना माइंडसेट है वो आड़े आता है, इसलिए रिजल्ट उतने नहीं आ पाते।
तो रिजल्ट कम आ रहे हैं और अपेक्षाएं ज्यादा हैं, तो ये जो गैप जब ज्यादा रहता है तो आदमी कई बार इसमें क्विट कर देता है। तो इसलिए 6 पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंसी इज द की टू चेंज। कंसिस्टेंसी इज द की टू चेंज, यानी आपके अंदर जो बदलाव आप लाना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको कार्य को लगातार करने की जरूरत है, लगातार करने, कंसिस्टेंसी चाहिए। और कंसिस्टेंसी कब रहती है, जब व्यक्ति का अपने आप में और ऊपर वाले में फेथ होता है। यदि किसी दो में से एक में फेथ कम है, ट्रस्ट कम है, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। कंसिस्टेंसी वो अनिवार्य गुण है जो किसी बड़े टैलेंट को, प्रतिभा को भी हराने की क्षमता रखता है। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक सामान्य सा व्यक्ति है और उसके अंदर कंसिस्टेंसी का गुण है, लगातार कार्य करने का गुण है, तो वो फाइनली अपनी लक्ष्य पर एक दिन पहुंच सकता है। बजाय उसके कि एक व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है लेकिन उसके कार्य में कंसिस्टेंसी नहीं, वो कुछ दिन करता है फिर नहीं करता है, फिर करता है फिर नहीं करता है, अंदर बाहर का जो गेम चलता रहता है वो कभी बड़ा परिणाम क्रिएट नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, ये थे मेरे 6 पॉइंट। आई होप इन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा और इन पर आप काम करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने इन्हीं बिंदुओं पर काम करके अपनी लाइफ में काफी चेंजेस किए मैंने, और इसी की वजह से मैं आज जितना मैं नौकरी में खुश था उसकी तुलना में मेरी उपलब्धियां बहुत ज्यादा हैं।